नमस्कार, मैं पंकज राज। आया हुए हैं ग्राम पंचायत जमालुद्दीन चक के मुखिया वार्ड पार्षद जो वार्ड नंबर 10 के हैं। उनका नाम है उपेंद्र कुमार जी। मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा, उनके बारे में जानूंगा कि अपने क्षेत्र अपने लोगों के लिए क्या क्या किए हैं, किस प्रकार का सुविधा दिए हैं। वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगी। सर, जनता के बारे में आपका सर स्वागत है। धन्यवाद सभी। सर, मैं आपका पहला क्वेश्चन ये है कि आप जिस ओहदे पे हैं, आप जिस पोस्ट पे हैं, आप अपने क्षेत्र अपने लोगों के लिए सर क्या क्या किए हैं, किस प्रकार की सुविधा दिए हैं? 2016 से मैं इस पद पे आया हूँ। जब से जनता के लिए कुछ न कुछ हमेशा से करते आ रहा हूँ। जैसे कि अभी मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना चल रही है, नल जल योजना है, गली नली योजना है, तो जिस माध्यम से हम लोग करवा ही रहे हैं। जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक हम लोग, जैसे पोल की समस्या थी, पानी की समस्या थी, नाली की समस्या थी। खैर मेन रोड से तो अभी नाली नहीं बना हुआ है यहाँ पे जमालुद्दीन चक पंचायत में, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नाली बनवाने का और किसी प्रकार की जनता को असुविधा ना पहुँचाने का। जिससे जो भी सुविधा मिले तो बेटर है। जैसे शौचालय का हो गया, शौचालय भी हर एक घर में बनवाए हम लोग। अब चल रहा है। अब देखिए मनरेगा से भी हम कुछ काम करवाते हैं, तो सिर्फ मनरेगा से मिट्टी भराई उड़ाई होता है, रास्ता बनवाते हैं। अभी तो देख ही रहे हैं कि जब आप आए हैं पूरी जनता देख रही है कि कितना काम हुआ है यहाँ पे 2016 के बाद से। इससे पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, एक मात्र बस्ती थी और नया नया बस्ती अब जुटी है, तो उसके लिए सुविधा तो बनना चाहिए। बस एक ही समस्या यहाँ रह गई है, सिर्फ पानी निकासी का, जो अभी हम लोग से के पॉसिबल नहीं है जब तक मेन बहुत बड़ा नाला नहीं बनेगा यहाँ पे। तो ये बताइए कि अब अपने क्षेत्र में कितने स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं और कितने अभी बाकी हैं? स्टील लाइट के लिए हम लोग को ग्राम पंचायत जमालुद्दीन चक में किसी भी पंचायत में स्टील लाइट आती नहीं है। ये हम लोग अपने तरफ से लगवाते हैं और लगवाने के लिए लाए हुए हैं। 25 से 30 लाइट अभी हम खरीद के खुद अपने से लाए हुए हैं लगाने के लिए मेन रोड पे। तो पंचायत में स्टील लाइट सुविधा नहीं है पंचायत में। आपके एरिया में कितने राशन कार्ड का फॉर्म आए थे और अब तक कितने आके अपने पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया है? राशन कार्ड की फॉर्म हम 300 प्लस भरे थे जीविका के थ्रू, जिसमें से सरकार 2017 का राशन कार्ड जो 5 से 10 आदमी के बीच में वितरण की है। बाकी जो नया राशन कार्ड भरा है उसका किसी प्रकार का भी कोई सूचना नहीं है और ना जनता में मिला है। 2017 का राशन कार्ड ही सिर्फ मिला है, वो भी 10 आदमी को मिला है यहाँ पे। ये जो इतना कम आया है, 300 से अधिक आपने फॉर्म भरवाए थे पब्लिक का और इतना कम है 5 या 6 या इस पे आपने कार्रवाई किया है या आपने पूछताछ किया है? मतलब जो इसके राशन कार्ड के जो अफसर हैं, किसी भी अधिकारी से पूछने जाते हैं तो बोलते हैं कि अभी राशन कार्ड बट रहा है। तो बट रहा है तो कहाँ जनता के बीच में कहाँ बट रही है? मात्र 2017 के 2-4-10 गो बांटे हैं। उसके बाद वीडियो साहब से पूछते तो बोले कि बन रहा है, यहाँ है, अनुमंडल में है, कहाँ जिला में गया है। और इस तरह से के बात बोलते वो लोग, तो हम लोग पूछने भर ना पूछेंगे। मतलब कोई कार्रवाई आप लोग नहीं करते हैं? वीडियो साहब से जाके बोलते हैं तो कार्रवाई इसमें क्या, हम मेरे प्रति से क्या कार्रवाई करें बताइए? हम मेरा तो काम है सिर्फ भरना, भर के आदमी को देना, जहाँ बनता है वहाँ देते हैं। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, एक वार्ड पार्षद इस एरिया के वार्ड नंबर 10 के, तो आपका कर्तव्य बनता है ना, बीडीओ साहब हो चाहे एसडीओ साहब हो चाहे वार्ड कमिश्नर हो चाहे कोई भी हो, आपका कर्तव्य, क्योंकि जनता आपसे पूछती है, ना कि वार्ड ये कमिश्नर से और ना ही आपको बीडीओ साहब से। इसका उत्तरदायी आप है ना जी। तो आपसे जनता पूछेगी ना तो बीडीओ से पूछेगी, ना वार्ड कमिश्नर से पूछेगी आपसे। तो आप क्या जवाब देते हैं जनता को? जनता को हम यही जवाब देते हैं कि बीच में इलेक्शन आ गया, बीच में कोरोना आ गया, इस वजह से अभी कार्ड पेंडिंग में है। जो हमको वहाँ से बोलने में मिलता है हम यहाँ की जनता को बताते हैं यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बताइए कि ये जो 2020 में जो इलेक्शन हुआ है, एनडीए की सरकार बनी है यानी बीजेपी, सबको क्या लगता है, मतलब ये एनडीए की सरकार काम सही कर रही है या जो 15 साल पहले जो सही काम था, या इस बार जो 5 साल में
कुछ और होगा या फिर आप कुछ नया अलग चेहरा देखना चाहते थे? चेहरा तो खैर नया ही था, लेकिन इस बार जनता जिस तरह का सपोर्ट बीजेपी को की है और आरजेडी को की है, उस तरह से आदमी खुशी है। तो देखिए आगे क्या होता है, आगे क्या करते हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव, सॉरी, नीतीश जी, यानी हमारे सुशासन बाबू सुशासन बाबू। बोला जाता है, उनका एक और नाम है पलटू बाबू भी बोला जाता है। तो आपको क्या लगता है 15 साल में उन्होंने ये बिहार का अर्थव्यवस्था या विधि व्यवस्था सही था, या इस बार 5 साल में और कुछ बनाएंगे या फिर कुछ बिगाड़ेंगे? 5 साल का तो अभी जिक्र नहीं है कि देखिए 5 साल सरकार चलती है ना चलती है, क्योंकि विपक्ष बहुत भारी है उन पे। तो हो सकता है आप देख ही रहे होंगे कि शिक्षा मंत्री थे मेवालाल चौधरी, 2 दिन 2.5 घंटे के अंदर वो इस्तीफा दे दिए। फिर अब आपका डिप्टी सीएम जो है रेणु देवी, वो उनको तो 2020 तो बोलना ही नहीं आता, 2020 बोलते हैं। तो देखिए कैसा कैसा मंत्री चुने हैं और बोलते हैं कि लालू जी जंगल राज थे। देखिए जंगल राज किस प्रकार के ही चलाते हैं। बीजेपी की सरकार ने बोला है कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा। आपको लगता है, क्योंकि आप जान रहे हैं आप एक वार्ड पार्षद हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं यहाँ के, तो आपको लगता है कि 19 लाख रोजगार बिहार में मिलेगा? हमको तो अभी नहीं लगता है, लेकिन आपका अभी गृह मंत्री अमित शाह तुरंत ट्वीट किए थे कि चुनाव इलेक्शन में सब बोला जाता है। मतलब पब्लिक को झूठा झांसा हाँ, देने के लिए? हाँ, पब्लिक को झूठा झांसा देने के लिए, मतलब ना वोट बैंक बनाने के लिए? वोट बैंक बनाने के लिए, हाँ, और कुछ नहीं है? और कुछ नहीं। मतलब एनडीए की सरकार आपको, मतलब आपका कहना है कि ये करप्ट है, झूठा है? झूठा है, हाँ। किसी भी प्रकार के देखिए अभी हम लोग का भी, मेरे जितने भी मेरे साथी हैं अभी एनटीपीसी के फॉर्म भरे थे, ग्रुप डी के फॉर्म भरे थे, जो कि 500 रुपये हम लोग दे के भरे थे फॉर्म। अभी तक उस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई ना उसका डेट आया है ना अभी एग्जाम, जो कि 2 साल 3 साल होने वाला है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये जो भी फॉर्म निकलता है इलेक्शन का 2-3 महीना बाकी रहा तब निकलता सब है, निकलता है। बाकी सभी समय लोग, ये जो भी सरकार है ये सोई रहती है। सोई रहती है। अभी कार्ड बंटवाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारा बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी। बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा या फिर आबादी? शिक्षा भी है और आबादी भी है, और सरकार के थोड़ा सा इसमें बहुत बड़ा ढिलाई भी है। सरकार तो सीधे बोलता है कि तुम इंजीनियरिंग किए हुए हो, बीए पास किए हुए हो, तो पकौड़ा छानो। एक मुख्यमंत्री ने निकाल दिए हैं बीए पास वाले के लिए कि तुम टेम्पू चलाओ। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत बीए करके या कोई इंजीनियरिंग करके चलेगा टेम्पू चलाने। आपका कहने का मतलब यही है। तो हम लोग बीए कर लिए और आईटीआई कर लिए और इंजीनियरिंग करके टेम्पू चलाएं और पकौड़ा छाने, यही सरकार का नीति है। मतलब ये सरकार जो है, मतलब पूरी तरह से आपको कहना है कि ये निकम्मी है। ये युवाओं के लिए रोजगार के बारे में नहीं सोचती है, सिर्फ सोचती है कि शराब पी रहा है, गुटखा खा रहा है, सब बंद करवाइए। मतलब रोजगार दीजिए, उसको दीजिएगा तब ना आदमी इस सब के बारे में नहीं सोचेगा। शराब बंदी कर दिए, कौन सा एरिया में अभी शराब नहीं मिल रहा है? चाहे पहले 100 रुपया मिलता था, 200 मिलता था, 1000 रुपया, 1200, 15, जैसा कस्टमर वैसा दाम लेता। और कंपनी का भी कोई वैल्यू नहीं है, डी कंपनी हो चाहे किसी भी प्रकार के कोई भी लेबल चिपका के शराब का वितरण तो हो ही रहा है। जहाँ तहाँ हर एक गली चौराहा पूरे बिहार में कहीं पे भी होम डिलीवरी सब जगह शराब अवेलेबल है। इस बार क्या लगता है इनकी ये जो 5 साल की जो सरकार है चलेगी या फिर डूब जाएगी बीच में ही? हमको तो लगता है कि बीच रास्ता में ही दम तोड़ देगी सरकार अभी। एनडीए की जी। गठबंधन नहीं चलेगा? नहीं, मेरे माध्यम से, मेरे उम्मीद से तो नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह है कि आप ये बताइए कि हमारे बिहार में जो विधि व्यवस्था है दुरुस्त है, क्राइम रेट कम है, शिक्षा, क्या मतलब शिक्षा का जो लेवल है वो सही है बिहार में? अभी कुछ नहीं है, अभी दम जीरो हो गया है। अभी जो बच्चा 7वां 8वां या 4, 5, 6 में होगा, अभी साल भर से उसका पढ़ाई एकदम चौपट हो गया है, किसी प्रकार का कुछ अथी नहीं है। और इलेक्शन जब भी आती है तो इलेक्शन के समय ही पूरे बात ये सब किया जाता है। और देख लीजिए कोरोना महामारी में पूरे बिहार में इलेक्शन का दौर पूरा धूमधाम से चला और धार्मिक चीज़ों को स्थगित कर दिया गया और इलेक्शन पूरे ज़ोर शोर से था। तो इलेक्शन के समय में कोई भी
इस बात का मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन इलेक्शन में 500 आदमी 10,000 आदमी सभा में थे। लेकिन यहाँ है कि पूजा में 5 आदमी नहीं रह सकते हैं, पूजा पंडाल नहीं बन सकता है, पूजा नहीं किया जा सकता है, और इलेक्शन ख़त्म हो गया। वही बात है। देखिए, मतलब इनका कहना है कि नहीं, सम्मेलन कीजिए, सभा कीजिए, उससे कोई कोरोना नहीं होगा, बट अगर धार्मिक चीज जैसे सरस्वती दुर्गा पूजा बंद करवाएं कि नहीं होगा, छठ पूजा को कुछ दिन तक मतलब 2 दिन पहले ही सुचारू रूप से बोले कि नहीं घाट साफ करवाइए, ये होगा। मतलब आपको कहना यह है कि ये जो एनडीए की सरकार यानी बीजेपी की जो सरकार है, ये केवल अपने फायदे के लिए ही सब कुछ करती है, जनता के बारे में कुछ नहीं सोचती, ये आपका कहना है? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये बताइएगा कि आपके ऊपर भी लांछन लगा हुआ है कि नहीं, आप अपने क्षेत्र अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, आपने जैसा बोला कि मैंने ये काम किया, ये कहाँ तक सही है? तो जमीन पे दिख रहा है ना, जो हम किए वो जमीन पे दिख रहा है। अब लोग वो तो आपको दिख रहा है ना, पब्लिक को क्यों नहीं दिख रहा? जब आपने इतना काम किया है तो पब्लिक को दिखना चाहिए ना। आपको ही, आप जो काम कह रहे हैं नहीं कि हमको मैंने ये काम किया है, तो आपने जब ये काम किया तो पब्लिक को क्यों नहीं दिख रहा कि आपने इतना काम किया है? पब्लिक को भी दिख रहा है। 2 4 5 10 ऐसे लोग होते हैं कि जो विपक्ष में होते हैं, पक्ष में होते हैं, वही लोग ये सब बात बोल सकते। नहीं तो पब्लिक पूरे अभी मेरे 2500 यहाँ आदमी है, 2500 3000 वोटर हैं यहाँ पे। सबसे इंटरव्यू ले लीजिए और देख लीजिए कि कौन क्या बोलता है। हम अगर सबसे 25 या 3,000 लोगों से इंटरव्यू लें तो काम चलेगा? ये बताइए। हम तो आम जनता से ही पूछेंगे ना जो आपके एरिया में है। मैंने तो पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। आप भी अभी देख रहे होंगे कि आप आए हैं तो जो हम लोग को मिला है, जो सोलिंग मिला है, नल जल की व्यवस्था भी देख ही रहे सामने है, घर के सामने। इन्होंने कहा है कि नहीं, इनको जो भी फंड मिलता है वो हड़प जाते हैं। करप्शन तो है ही, कुछ ना कुछ करप्शन तो सगरो है। जो कुर्सी लेवल आप भी मतलब करप्ट है तब तो? नहीं, ऐसा थोड़ी है। जो कुर्सी बैठे हुए वो करप्ट है, जैसे आला अधिकारी लोग। आप भी तो एक अधिकारी में आते हैं। नहीं, हम तो जनता के सेवक में आते हैं। तो जनता के सेवक है तो आपको भी फंड मिलता हो तो आप भी हड़पते होंगे। कैसे हड़प लेंगे उसमें से? हम जितना हमको मिला उतना में देखिए काम हुआ है कि नहीं हुआ है। कितना आपको फंड मिला था? फंड मिलता, देखिए जैसे नापी होकर जाता है, स्कीम बनता है, उसी स्कीम के पर्पज से इतना, जैसे इसमें इतना लागत है, उसी प्रकार से इतना लागत मिलता है। कितना लागत आया था आपके एरिया के लिए? इस एरिया के लिए नहीं आता है। जैसे मतलब, साल में हमको 6 से 7 लाख रुपया मिला था। अच्छा, उसी 6 से 7 लाख में हम करवाए काम। 6 से 7 लाख में उसी में ये काम हो चुका है कि उसमें से कुछ बचा भी आप करिए? बचेगा क्या? जो मजदूरी है, जो आम जनता जो उसमें खट रहा है, उसका मजदूरी जो बच रहा है, जो 300-400 रुपया है पर डे के हिसाब से छाट लीजिए, वही बचेगा। और क्या बचेगा? मेरा तो अपना देख ही रहे हैं, मेरा बिजनेस अलग है, खटाल उटाल है, सबसे चलता है। एक जनता के प्रतिनिधि के नाते ही चलिए चुना है तो हम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का मेरा कोई बेईमानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह है कि ये बताइए कि हमारे बिहार में आरक्षण का बहुत बड़ा झोल झाल चल रहा है, आप भी जान रहे हैं क्योंकि पार्षद प्रतिनिधि होने के कारण। तो आरक्षण किसको मिलना चाहिए? आरक्षण तो बैकवर्ड कास्ट को मिलना ही चाहिए, पूरे बैकवर्ड कास्ट को। लेकिन या तो 15% में रखे हुए हैं जनरल को, 85% में रखे हुए हैं बैकवर्ड को। तो बैकवर्ड वाला पूरा जितना भी है 15% जोड़िए, 85% और 15% पूरे भारत में अगर निकाल दिया जाए आंकड़ा तो 85% बैकवर्ड कास्ट आते हैं और 15% ही जनरल आते हैं। उनके लिए आरक्षित है 15%। तो बैकवर्ड का पूरा सीट जनरल को जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा आप जो बोल रहे हैं जो 85%, तो 85% तो ज्यादा आरक्षण तो बैकवर्ड को मिल रहा है ना? नहीं, जनरल को कहाँ मिल रहा है? जनरल को मिल रही है, वही बैकवर्ड कास्ट में से हटा के पूरा जनरल को जा रहा है। जनरल का 85% उल्टा हो जा रहा है और बैकवर्ड को 15% हो जा रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब जनरल में भी कुछ गरीब है? ऐसा नहीं है? ऐसा थोड़ी है कि नहीं है, उनमें भी है। तो आपको क्या लगता है आरक्षण हट जाना चाहिए पूरी तरह से, या आरक्षण सबको बराबर मिलना चाहिए? सबको बराबर मिलना चाहिए। नहीं तो फिर ये आरक्षण का ये जो झोल झाल है ये हट जाना चाहिए। आरक्षण दम हट जाना चाहिए। आपने सुना इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए
नल जल योजना, स्ट्रीट लाइट, रोड बनवाया है। इनके कार्य से पब्लिक कुछ हद तक खुश भी है। ये जो सरकार है हमारे बीजेपी की, इन्होंने कहा है कि नहीं मैं 19 लाख नौकरी दूंगा, ये रोजगार दूंगा। देखिए फिर क्या होता है। जनता जनार्दन 5 साल में, जब 15 साल में माननीय नीतीश कुमार जी जब कुछ नहीं कर पाए तो 5 साल में क्या करेंगे, ऐसा हमारे पार्षद प्रतिनिधि जी का कहना है कि 5 साल में देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि बीच में ही इनकी सरकार उलझ जाए। जनता के बारे में बात करके बहुत धन्यवाद आपका।